अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी ज़बरदस्त मज़े की गर्मियों की फ़ेमस आइसक्रीम की रेसिपी। तो ये है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। तो चले जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया हाफ़ कटोरी दूध और इसके अंदर जी ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसका हमने एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है ना तैयार कर लेना है। इस मिक्सचर को हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको तैयार करके इसको रख देंगे थोड़ी देर। हम इसको इसी तरह से तैयार करके हमने फ्रीज़र के अंदर रखना है। ये अच्छे से मतलब फ्रीज़र नहीं, फ्रिज के अंदर रखना है, अच्छे से ये सेट हो जाए। तो फिर जी इसको अच्छे से हमने विस्क कर लेना है। इसके अंदर कोई गुठली कोई लम्स वगैरह ना रहे, अच्छी तरह से विस्क हो जाएगा। तो इसके अंदर ये बिल्कुल फोमी सा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से इसका जो लिक्विड है ना वो तैयार हो जाएगा। इसके अंदर कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं रहेगी इस तरह से। तो ये देखें माशाल्लाह अभी से इसके अंदर झाग आना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुका है हमारा मिक्सचर। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने रख ली कढ़ाई चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पे और अब जी इसके अंदर ऐड करेंगे दूध हमने कच्चा वाला दूध इसके अंदर ऐड करना। आपके पास अगर बॉयल दूध भी है जिसके ऊपर से मलाई उतरी है तो दोबारा से आप उसके अंदर थोड़ी सी 1 से 2 टेबल स्पून मलाई ऐड करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं। कच्चा दूध ऐड करेंगे ना उसका जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा क्रीमी सा टेस्ट हो जाता है। तो मैंने 1.5 लीटर इसके अंदर कच्चा दूध ऐड किया। इसको 1 से 2 बॉयल आने तक इसको इसी तरह से पकाया। फिर मैंने ना हाफ़ कप इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी आप खाना पसंद करते हैं। फिर जी हमने अच्छे से इसको पकाया। दूध की जो क्वांटिटी है ये माशाल्लाह बहुत जो है ना अपनी क्वांटिटी से दूध जो है ना कम हो चुका है। बहुत ही अच्छे से ये बॉयल हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है। और अब हमने जो मिक्सचर है ना वो तैयार करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हमें विस्क जो है ना चलाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसको कंटिन्यू ही चलाते रहना है। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इस तरह से जल्दी जल्दी हाथ चला के इसको अच्छे से 1 से 2 बॉयल आने तक इसी तरह से हम इसके अंदर विस्क जो है ना चलाते रहेंगे। क्योंकि इसके अंदर गुठली या लम्स वगैरह का बनने का डर होता है। जब तक ये इसका जो मिक्सचर है ना जो अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसको विस्क को हम रोकेंगे नहीं, हाथ को भी नहीं रोकेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू हम इसके अंदर चलाते रहेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर बबल बनना शुरू हो चुके हैं। ये ज़बरदस्त से इससे 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त सा हमारा ये बैटर जो आइसक्रीम का ना माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम ये देखें चम्मच की मदद से, अब हमें कोई मसला नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई गुल्ली कोई लम्स वगैरह नहीं बना। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इसके अंदर बॉयल भी आ चुके हैं और सारी चीज़ें पक भी चुकी हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए ये चम्मच पे स्टे कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर है माशाल्लाह आइसक्रीम का ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमने 1 से 2 बॉयल आने के बाद फिर हमने जी चूल्हा कर लेना ऑफ और फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पे या फिर किसी बड़े बाउल में पानी डाल के बर्फ़ वाला पानी डाल के हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो अब हमने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद हम निकाल लेंगे इसको बाउल के अंदर और फिर हम जी जो मेन प्रोसेस है ना आइसक्रीम का वो करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सा बन के तैयार हो चुका है। फिर जी हमने एग बीटर की मदद से अच्छे से हमने इसको बीट कर लेना है। जितना अच्छा ज़बरदस्त सा बीट करेंगे उतना ही फ्लफ़ी और फोमी सा हमारा ये जो बैटर है ना माशाल्लाह आइसक्रीम का बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। ये देखें अभी तो मैंने डाला था इसके अंदर जब बाउल के अंदर सॉरी, तो फिर ये कम था। अभी हम जितना हम इसको बीट करेंगे ना उतना ही ये ज़बरदस्त फोमी और अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे मज़े की आइसक्रीम की रेसिपी है। चॉकलेट आइसक्रीम की बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। बड़ी ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं ना उन्हीं चीज़ों से हम इसको बना रहे हैं।
आपको अलग से चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर हमने अच्छे से इसको बीट कर लिया। बीट करने के बाद हमारे घर में जो मौजूद क्रीम होती है, यानी कि जो मलाई होती है, जो हम दूध से निकालते हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रेश क्रीम भी थी, वो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की, क्योंकि मैं जो हमारे पास घर में मौजूद रेगुलर चीज़ें होती हैं ना, उसी से मैं बना रही हूँ। तो मैंने तीन टेबल स्पून इसके अंदर जो मलाई है ना वो ऐड की है अच्छे से। ये फ्रीज़र में रखी हुई मलाई थी, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडी थी। जो भी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो बिल्कुल ठंडी अच्छी तरह से चिल्ड होंगी। तो फिर दोबारा से हमने अच्छे से इसको बीट किया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त बिल्कुल फोमी। और क्रीम ऐड करने की वजह से जो मलाई हमने इसके अंदर ऐड की है उसकी वजह से बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा इसके अंदर एक ना शाइन आना शुरू हो जाएगी, बड़ा ही ज़बरदस्त और बिल्कुल शाइनी सा है। इसका जो बैटर है ना माशाल्लाह बन के तैयार हो है। ये देखें कितना ज़बरदस्त और मज़े का और टू गुड सा हमारा ये बैटर माशाल्लाह से बन के तैयार हुआ। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लास्टिक के डब्बे में, कंटेनर में, जिसमें भी चाहें आप निकाल सकते हैं। तो फिर जी मैंने इस तरह से इसको डब्बे में ऐड कर दिया, पुर कर दिया। फिर जी हम इसको रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। तो अच्छे से हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे, ओवरनाइट हम रखेंगे। तो बड़ी ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी, बड़ा ही टेस्टफुल रेसिपी बन के तैयार होती है। बड़ा ही अच्छा और मज़े का इसका टेस्ट आता है। इस तरह से हल्का सा 1 से 2 दफ़ा हम इसको टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल वगैरह एयर है वो निकल जाए बाहर और अच्छे से ये बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हम लगाएंगे इसको ढक्कन और पहले हम करेंगे जी इसकी गार्निश। तो ये मेल्टेड चॉकलेट है मेरे पास, इससे हम इसकी गार्निश करेंगे। साथ हमने ली जी थोड़ी थोड़ी चॉकलेट डाल के मेल्टेड। तो फिर हमने टूथपिक की मदद से इसको अच्छे से, ये देखिए कितनी अच्छे ज़बरदस्त सी इसकी गार्निश हो गई। तो इस तरह से गार्निश करने के बाद जी हम इसको ढक्कन लगा के ओवरनाइट हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह लुक वाइज देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही मतलब क्रीमी, और मैं बता नहीं सकती इतनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। तो अब हमने लगाना जी इसका ढक्कन और इसको आप ओवरनाइट ना भी रखना चाहें, लेकिन 4 से 5 घंटे आप दिन में बनाएं तो 4 से 5 घंटे इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखें। तो मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। ओवरनाइट रखने के बाद दूसरा दिन हो गया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना आइसक्रीम जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई, बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छे से ये फ्रीज़ हुई है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्रिस्टल नहीं, मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। बड़ी ही ज़बरदस्त अच्छे से इसकी मतलब बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त इसका लुक आया, बड़ी ज़बरदस्त बनी और टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी इजीली ये निकल रही है। इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी किस्म के कोई क्रिस्टल नहीं बने। ये बिल्कुल बर्फ़ जैसी नहीं जमी, बहुत ही अच्छी से ज़बरदस्त से ये जमी है जैसी हमें चाहिए थी, अच्छे से चिल्ड और मज़े की, जितनी होनी चाहिए उतनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये आइसक्रीम बनी। तो ये देखिए माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी अच्छी और ज़बरदस्त इसका कलर भी आया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बनी है। ये देखें। तो उम्मीद है आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हूँ बारी आती है टेस्ट करने दी, तो हूँ असीं टेस्ट करांगे। तो जो टेस्ट है ना तुहाडे नाल शेयर करांगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। देखो कितनी देर हो गई हले तक उस तरह की मेल्ट नहीं हुई। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लुक है। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बिल्कुल क्रीमी सा इसका टेक्सचर है, बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआ में मुझे याद रखें।